बहुत समय पहले हमारे देश भारत में एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और साहस से पूरे देश को एकजुट किया। हम उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। वे भारत की एकता और अखंडता के सबसे बड़े समर्थक थे। बच्चों, आइए हम उनकी प्रेरणादायक कहानी सुने। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल और माता का नाम लड़बा देवी था। उनके पिता एक वीर योद्धा थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और उनकी माता एक धर्मपरायण और परिश्रमी महिला थी। बचपन से ही वल्लभ भाई बहुत साहसी, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र विचारों वाले थे। वे पढ़ाई में बहुत रुचि रखते थे, लेकिन साथ ही खेतों में काम करके अपने माता पिता की मदद भी करते थे। वे कठिनाइयों से डरते नहीं थे और हमेशा समस्याओं का सामना साहस और समझदारी से करते थे। वल्लभ भाई पटेल पढ़ाई में बहुत मेधावी थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद अहमदाबाद में कानून की पढ़ाई की। वे बहुत मेहनती थे और अपनी पढ़ाई के लिए खुद संघर्ष करते थे। अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे इंग्लैंड गए और वहां से बैरिस्टर बनकर लौटे। इंग्लैंड में उन्होंने 3 साल की पढ़ाई मात्र 30 महीनों में पूरी कर ली, जो उनकी बुद्धिमत्ता और मेहनत को दर्शाता है। भारत लौटने के बाद उन्होंने गुजरात के गोधरा और अहमदाबाद में वकालत शुरू की। वे बहुत सफल वकील बन गए और लोगों के बीच उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन तब आया जब उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर सरदार पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने आरामदायक जीवन को त्याग दिया और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने लगे। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह आंदोलन किसानों पर लगाए गए अत्यधिक करों के खिलाफ था। पटेल जी ने गांव-गांव जाकर किसानों को संगठित किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेज सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन किसानों की एकता के कारण वे असफल रहे। इस सत्याग्रह की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ होता है नेता। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब देश की सबसे बड़ी चुनौती थी रियासतों का एकीकरण। भारत में 562 से अधिक रियासतें थीं, जिन्हें या तो भारत या पाकिस्तान में मिलना था। कई रियासतों के शासक स्वतंत्र रहना चाहते थे। यह भारत की एकता के लिए एक बड़ा खतरा था। सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति, नेतृत्व क्षमता और दृढ़ संकल्प से इन सभी रियासतों को भारत में मिला लिया। उनके प्रयासों से हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे राज्यों का भारत में विलय हुआ। इस महान कार्य के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाने लगा। सरदार पटेल ने केवल राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि प्रशासनिक रूप से भी भारत को मजबूत किया। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और अन्य प्रशासनिक संस्थाओं की नींव रखी। वे चाहते थे कि देश का प्रशासन मजबूत हो और कानून व्यवस्था सही तरीके से चले। उन्होंने